से हटाया स्टैट्स देख करके कि भैया ये तो पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच हारा है, तो अब क्या करते हैं, इसके स्टैट्स खराब है, हटे कैप्टनसी से। स्टैट्स देख के हटाया था रोहित को? क्या स्टैट्स देखा था रोहित को हटाने के लिए? क्या गिल को कप्तान बनाने के लिए स्टैट्स देखा था? क्या गिल को वाई तुरंत तुरंत T20 फॉर्मेट में लाने के लिए जायसवाल के साथ गद्दारी किया, संजू सैमसन को हटाया? क्या संजू सैमसन के स्टैट्स देख के हटाया था? क्या गिल के स्टैट्स देख के लाया था? अगर स्टैट्स इतना इररिलेवेंट है तो स्टैट्स की क्यों बात करते हो? फिर क्यों मेरे को स्टैट्स बताते हो? मेरे सामने स्टैट्स की बात मत करना। किसने कितने रन बनाया, किसका कितना एवरेज है, कौन क्या है कौन, मत करना मेरे सामने बात, मेरा खून खौलता है। जब सिर्फ पॉलिटिक्स के दम पे ही टीम में सिलेक्शन होगा, हर्षित राणा का कोई स्टैट्स नहीं है लेकिन वो खेलेगा, तो भाई एक काम करते हैं ना, हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। जिसकी गांड में दम होगा वो खेलेगा। तो अब आ जाओ बात करने के लिए कि किसकी गांड में दम है ना, उसकी ही बात करेंगे। जिसकी गांड में दम नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है? गंभीर की गांड में कितनी दम है वो अब टेस्ट करेंगे। रोहित शर्मा क्या कर सकता है वो हम टेस्ट करेंगे। तो फिर फालतू बातें मत करो स्टैट्स को लेके। ये डिजर्व करता है, ये अनडिजर्व करता है, ये नहीं खेलना चाहिए, ये बनना नहीं चाहिए। अरे उधर तो साले सारे अनडिजर्विंग लोग हैं। गंभीर के पास तो सारे अनडिजर्विंग लोगों को खिला रहा है। गंभीर अपनी नई प्लेइंग 11 बना रहा है। गंभीर अपनी नई 15 बना रहा है। हाँ। और जो जो रोहित शर्मा ने प्लेयर्स ग्रूम किए हैं, जिन जिन प्लेयर्स को विराट कोहली ने ग्रूम किया है, उन सबको टीम से निकाल रहा है। टीम से निकलो, तुम भी निकलो। जायसवाल निकल, संजू निकल, अय्यर निकल, रोहित निकल, विराट निकल, ध्रुव जुरैल निकल, पंत निकल। ये मादरचोद तो सारे टीम इंडिया को ही निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अपनी टीम बनानी है। तो ये मादरचोद कोच थोड़ी है। ये तो वहां पे आया है अपनी टीम बनाने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोचिंग करने के लिए। वहां धंधा कर रहा है ये धंधेबाज है। तो तुम क्या स्टैट्स लेकर के बात करोगे भाई? इसलिए पॉलिटिक्स की बात करो। बोलो कि अरे भाई रोहित शर्मा इसकी गांड कैसे मारेगा, वो बताऊंगा ना कैसे मारेगा। सीधा सीधा रहो भाई, कॉम्प्लिकेट मत करो। चीजें बहुत सिंपल हैं। लड़ाई है तो लड़ाई पहले कर ली जाए। हेप्लो भाई, अब आपका सवाल का जवाब मिल गया कि संजू सैमसन रोहित का बंदा है। रोहित ही उसको सीएसके में ला रहा है। रोहित ने ही पहले उसको मना किया था 2 साल पहले कि सीएसके में मत आ, क्योंकि उस समय सीएसके मुंबई इंडियंस रोहित के खिलाफ थी। अब मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के साथ है, और अब सीएसके भी रोहित शर्मा के साथ है। इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई। और मुंबई रणजी टीम को जो बर्बाद कर रहा था वो अजिंक्य रहाणे था। अजिंक्य रहाणे बन चुका था गंभीर का बंदा। गंभीर ने उसको केकेआर का कैप्टन बनवा दिया। केकेआर का कैप्टन बनेगा? अजिंक्य ने कहा, अरे भाई साहब, केकेआर का कैप्टन अजिंक्य रहाणे, ओ माय गॉड, कैप्टन बना रहे हो? हाँ ठीक है, बनूंगा। मुंबई रणजी टीम में सारे मुंबई के खिलाड़ियों की गांड मारेगा, मार दूंगा। रोहित शर्मा के जो जो प्लेयर्स है ना, उनकी मार लेगा, मार दूंगा। जायसवाल को जलील कर देगा, जायसवाल को डिमोटिवेट करके तोड़ के हटा देगा, हटा दूंगा। सब करूंगा। केकेआर में कप्तानी कंफर्म है। हाँ, केकेआर की कप्तानी कर रहा है। अजिंक्य रहाणे खुद रोहित का दुश्मन बन गया। वो तो जब रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बना ना, तब अजिंक्य को बोला, अजिंक्य, बोला जी सर। माधर चौथ तो निकल यहाँ से। शार्दुल ठाकुर, यस सर, मुंबई रणजी टीम का कैप्टन। हाँ, हाँ, मुंबई रणजी टीम का कैप्टन बन। ठीक है। अभिषेक नायर, यस सर, यस भाई, सर क्यों बोलूंगा भाई। हाँ रोहित भाई, जा केकेआर का हेड कोच। और जो जो रोहित शर्मा, जो जो मेरे बंदे हैं ना, सबको ग्रूम कर। जा, गंभीर का बाप बना दिया तुझे, जा वहां पे। सीएसके का धोनी, धोनी, धोनी भाई। हाँ रोहित भाई बताओ।
अरे यार ये साले दो चार माधर चौध हैं, उनको जरा टीम से निकालना तो। और ये तीन चार प्लेयर दे रहा हूँ, इनको जरा ग्रूम करो। धोनी भाई कह रहे हैं, अरे बिल्कुल रोहित भाई, जो कहोगे वो करेंगे। और अब मुंबई इंडियंस, पांड्या, अच्छा खासा पिलाई होने वाला है। एक होंगुरिया की, एक पांड्या की। भाग भी नहीं सकेंगे ना, प्रॉब्लम यह है, भाग सकते थे, अभी भाग नहीं पाएंगे। अभी तो सिर्फ 24 और 25 में पांड्या की पिलाई हुई है ना, 27 खेलने लायक नहीं बचेगा भाई। नीतीश कुमार रेड्डी, इसलिए रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप दिया था और गंभीर के सामने बोला था, गंभीर, ये है नीतीश कुमार रेड्डी, बैटिंग ऑलराउंडर, टेस्ट, ओडीआई, T20 तीनों फॉर्मेट। गंभीर ने कहा, पर अभी तो पांड्या ने हमारा गैंग ज्वाइन कर लिया है, अब तो मैं पांड्या को खिलाऊंगा। बोला ठीक है, थोड़ी देर तो तेरी पॉलिटिक्स झेलूंगा, बाद में तेरे को पेलूंगा, अभी कर ले थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में ये सारे गुजरात लोभी के जर्नलिस्ट क्या चला रहे थे, ध्रुव जुरेल को खिलाओ, किसकी जगह पे, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे, साई सुदर्शन की जगह पे नहीं, क्योंकि साई सुदर्शन तो गंभीर का बंदा है ना, उसकी जगह पे नहीं खिलाना। नीतीश कुमार रेड्डी जो तुम्हारा ही बंदा है, तुम अपने ही बंदे को रिप्लेस कर दो ना। ये टेक्निक से ये लिखते हैं, अगर मैं बता रहा हूं तब तुम्हें समझ में आएगा कि अरे बहन चोद, हर आर्टिकल में इनका एजेंडा, हर ट्वीट में इनका एजेंडा, हर बात पे इनका एजेंडा। हाँ भाई, हर ट्वीट, हर बात, हर चीज में इनका एजेंडा है। तुम्हें कुछ में लगेगा कि कुछ ये रिपोर्टिंग कर रहे, रिपोर्टिंग वोटिंग में बंद हो चुकी है। जर्नलिज्म अब दरवाजा बंद कर चुकी है, पत्रकारिता अब खत्म हो चुकी है। मार्केट में आई है दलाली, पीआर। दलाली करोगे, हाँ, पैसे मिलेंगे। पीआर करोगे, हाँ, पैसे मिलेंगे। फेक अकाउंट बनाओगे, हाँ, पैसे मिलेंगे। ऑपरेट करोगे हमारे लिए, हाँ, पैसे मिलेंगे। गिल का इतना सारा पीआर ट्विटर पे पैदा हो गया, कैसे पैदा किया गया, ऑफिस दिया होगा, बैठ के सब वहां पे टाइप करते होंगे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। ऐसे थोड़ी कुत्ते पाले जाते हैं, प्रॉपर वे में पाले जाते हैं। इनको फंडिंग करना पड़ता है, खर्चा पानी देना पड़ता है, फिर सारे जर्नलिस्ट को पैसा देना पड़ता है, तब ना तुम्हारे बारे में लिखेंगे। तुम्हारे फेलियर्स पे चुप रहेंगे, तुम्हारे फेल होने पे चुप रहेंगे, तुम्हारे 20 रन बनाने पे तुम्हें हाइप करेंगे जैसे 200 रन मारा है। हाँ? रोहित शर्मा साला चार चार सेंचुरी, 5 सेंचुरीज मार चुका है T20 क्रिकेट में। रोहित शर्मा 2 T20 वर्ल्ड कप जिता चुका है। रोहित शर्मा से कंपैरिजन ये गिल का झांट का बाल भी नहीं है, उठा के लेके आ जाते हैं। विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, दो हजार, जो 2014 T20 वर्ल्ड कप का पीओटी, 2016 T20 वर्ल्ड कप का पीओटी, जो इतने साल राज किया, उसका कंपैरिजन कर देते हैं गिल से। कौन करता है, दलाल करते हैं भाई, ये सब दलाली कर रहे हैं, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इस तरह से इतनी नीची पत्रकारिता मैंने आज तक नहीं देखी, इतने गिरे हुए लोग मैंने आज तक नहीं देखे। ठीक है, हाइप करना अलग चीज होता है, रोहित विराट को डिग्रेड करके हाइप करना, ये एक नंबर का घटिया काम है। तो धोनी वर्सेस जडेजा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि रोहित शर्मा ने जडेजा को उठा के फेंक दिया, और रोहित शर्मा अभी बहुत सारे प्लेयर्स को फेंकने वाला है इधर उधर, और अपने प्लेयर्स को सही जगह पे लाने वाला है, ताकि वो अच्छा करे और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के जीतने का सपना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कोशिश कर रहा था केएल राहुल कि मैं गंभीर के केकेआर में आ जाऊं और केकेआर में अपनी फील्डिंग सेट कर लूं, अच्छी परफॉर्मेंस कर दूं, और पंत की जगह पे ओडीआई में खेलूं, T20 में भी मैं वापसी कर लूं। केएल राहुल बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, गंभीर का पकड़ के केकेआर में आना चाहता था। लेकिन आपको पता है,
किससे पहले ये हो, रोहित शर्मा ने गंभीर का बाप अभिषेक नायर बना दिया कि जा केकेआर का तू बॉस है, अब तू चला। अब हालत ये खराब, इतनी खराब हो चुकी है कि केकेआर के ट्विटर हैंडल्स भी अभिषेक नायर पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे कि अभिषेक नायर को नहीं लाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इन ट्विटर हैंडल्स को ऑपरेट करवाता है गंभीर, जबकि अभिषेक नायर तो सालों से केकेआर के लिए सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है। असिस्टेंट कोच तो था ही भाई, हेड कोच नहीं था। ट्रेनिंग करवाता था ना, सबकी मदद करता था ना। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कुछ करता नहीं था। केकेआर के इतने सारे प्लेयर्स को उसने बनाया, सिखाया, समझाया। कहाँ उसने वो किया। मेंटर जब गंभीर आया तो उसको पावर मिल गई, और अब कोच गौतम गंभीर को पावर मिली है। कोच वो क्या कहते हैं, हेड कोच अभिषेक नायर को पावर मिली है। किसने भेजा अभिषेक नायर को? रोहित ने। किसने रोका केएल राहुल को केकेआर में जाने से? रोहित ने। इसको मत जाने देना केकेआर, ये दिल्ली कैपिटल्स में रहने दो। और संजू सैमसन को लाना चाहते थे दिल्ली कैपिटल्स में। कौन रोका संजू को कि भाई दिल्ली कैपिटल्स मत जाना? रोहित ने। और सीएसके में किसने भिजवाया संजू को? रोहित ने। वो रोहित शर्मा वो पहिया का वो बीच का सेंटर है। जितनी जल्दी समझ जाओगे, समझदार रहोगे, सारा खेल ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। भाई यार आपको तो सब कुछ पता है। तो इसीलिए जडेजा की पिलाई हो रही है, क्योंकि जडेजा ने ऋषभ पंत की वाइस कैप्टेंसी टेस्ट क्रिकेट में खा ली। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज, और साथ में रोहित को धोखा भी दिया था उसने। इसलिए मैंने ऊपर कई सारे पोस्ट शेयर किए हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। और ना चाहो तो तुम्हें कभी जवाब नहीं मिलेगा कि जडेजा क्यों निकला सीएसके से, कौन जलता था, कौन मर रहा था, क्यों तड़प रहे थे निकालने के लिए। कोई जवाब नहीं देगा इस ट्विटर पे, कितना भी बड़ा सीएसके फैन हो। लेकिन मैंने तो तुम्हें 1 डेढ़ महीने पहले ही बता दिया था कि रोहित के रडार पर सारे रोहित के हेटर्स हैं। और अभी जडेजा रोहित का हेटर है, रडार पे है, रडार पे है। पेला जाएगा, सीएसके से पेला गया, अंडरग्राउंड हो गया है, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर चुका है। संजू सैमसन के आज लेटेस्ट इंस्टा पोस्ट देखो, दौड़ लगा रहा है। बोल रहे थे ना भाई बहुत मोटा हो गया है, अब उसके सिक्स पैक ऐब आएंगे। आ रहे हैं बस। अब दौड़ लगाना चालू कर चुका है, वो भी फिटनेस करेगा तगड़ा वाला। अब उसके कैरियर को एक नई उड़ान मिलेगी। केएल राहुल का पत्ता कट। अभी ओडीआई सीरीज में क्या किया केएल राहुल ने? थर्ड मैच में तो बैटिंग नहीं आई, सेकेंड मैच में फेल हुआ, फर्स्ट मैच में भी फेल हुआ। और विकेट कीपिंग में कितने बाउंड्रीज छोड़े उसने? तुम्हें क्या लगता है अगले ओडीआई सीरीज में वो खेलेगा और परफॉर्मेंस दे देगा? अरे इतना घटिया विकेट कीपर तो मैंने देखा ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में। उससे ज्यादा घटिया विकेट कीपर 23 का वर्ल्ड कप का केएल से बड़ा विलन मैं आज तक नहीं देखा। 22 के वर्ल्ड कप में मेडन ओवर खेल रहा था, और 23 के वर्ल्ड कप में उसने वर्ल्ड कप ही हरवा दिया। अब खेलना चाहता मैं 27 खेलूंगा। ना बेटा, तेरी औकात नहीं है 27 खेलने की। तू नहीं खेल सकेगा 27, कितनी भी ताकत लगा ले। खेलेगा पंत, और दूसरे नंबर पर रहेगा जुरेल या संजू सैमसन। समझे? जुरेल भी रोहित का बंदा है, संजू भी रोहित का बंदा है, पंत भी रोहित का बंदा है। इसलिए रोहित आर्मी इज गोइंग स्ट्रांग। इसीलिए बार बार इंस्टा पोस्ट कर रहा है ना गंभीर। गंभीर की देखो इंस्टा पोस्ट, नेवर बैक डाउन, पीछे नहीं हटना। अबे नहीं हटना वो तो समझ में आ रहा है, पर तेरे को किसी ने पीछे हटाया क्या? बोलने पर मजबूर हो रहा है पीछे नहीं हटना, नेवर बैक डाउन। लग रहा है रोहित ने पीछे हटाया है, इसलिए तूने ये पोस्ट किया है। और ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले पता है क्या लिखा था? मतलब मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ। कौन चैलेंज तुझे दे रहा है कि तेरी फटी पड़ी है? रोहित शर्मा ना, उखाड़ के फेंक देगा तेरी कोचिंग को,
तेरे सेलेक्टर को, तेरे कप्तान को, और तेरे आईसीसी चेयरमैन जयशाह को भी। सौरव गांगुली बनने वाला है, ऊपर शेयर किया है। तो इनका तो टेन्योर होगा ना, कब तक रहना है जैसा को। टेन्योर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, टेन्योर होता है, 2 साल का होता है, खत्म होगा। सौरव गांगुली बनेंगे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनाने के लिए रोहित शर्मा ने किन 2 बंदों को भेजा, जो मैं पिछले 3 महीने से बता रहा हूँ? सौरव गांगुली को भेजा, दूसरा राजीव शुक्ला को भेजा। ये दोनों रोहित शर्मा के बंदे हैं। इन्होंने किसको बनाया? मिथुन मनहास, जो कि एक पूर्व दिल्ली का क्रिकेटर है, जो कि एक पपेट है रोजर बिन्नी की तरफ। रोजर बिन्नी को लाया क्यों गया था? ताकि सौरव गांगुली जैसा स्ट्रांग प्रेसिडेंट कभी इस बीसीसीआई में ना आवे। सौरव गांगुली के सामने जयशाह की नहीं चलती थी। कैन यू बिलीव दिस? सौरव गांगुली के सामने किसी की नहीं चलती थी। पूरा प्रेसिडेंट पोस्ट का उन्होंने फायदा उठाया। इसका दिन को सौरव समझ में आ गांगुली गया जैसा कि भाई, भाई सौरव अब एक। हाँ बोलिए। सौरव गांगुली जैसा बीसीसीआई में कोई नहीं रहेगा भाई साहब, इतना मस्त वो ना, था। उसने ही तो नींव डाली ना। 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की नींव किसने डाली? सौरव गांगुली ने डाली। भाई वो ठीक है। होता ना तो कभी कप्तान नहीं बना था, गिल फिर कोहली गौतम गंभीर सबको भगा देता वो। गए तो थे सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बनने के लिए, और मैं विश कर रहा था। लेकिन बनाने वाला कौन था? अमित शाह था। मीटिंग किसके घर हुई? अमित शाह के। अमित शाह किसकी बात मानेगा? गंभीर की? जयशाह की? इन्होंने बोला कि भाई गुजरात टाइटंस का असिस्टेंट कोच रह चुका है मिठुन मनहास, जो कि गंभीर का बहुत अच्छा साथी है, दिल्ली में खेलता था, उसको बना दो। बना दिया उसको। उसकी काबिलियत ही नहीं थी, और वो रेस में भी नहीं था, कुछ नहीं था, कहीं से भी उठा के बना दिया पपेट। हाँ, अगर ऐसे ही करना है, अगर ऐसे ही सिलेक्शन करवाना है, आगरकर जैसे माधरचोद लोगों को सिलेक्टर बना दिया, भाई हाँ, उसके बाद वो रोहित विराट को टीम से निकाल रहे हैं। विराट का तो पत्ता यही गंभीर और आगरकर और गिल मिल के काट रहे हैं। अरे मैंने कह रहा हूँ सभी पोपट है, देखो कैप्टन गिल पोपट, कोच गंभीर पोपट, बीसीसीआई का चीफ सेलेक्टर अजगर पोपट चौपट, और फिर वही हो गया, आप बता रहे हो बीसीसीआई का हेड रोजर वेन्नी, वो भी पोपट है, सभी पोपट है भाई। बिन्नी पपेट था, मिठुन मनहास भी पपेट है। सौरव गांगुली बनते या राजीव शुक्ला बनते ना, ये सब लोग पावरफुल लोग हैं, ये लोग फिर चलाते। इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे ना, वो राजीव शुक्ला थे। और राजीव शुक्ला जब इंटरिम प्रेसिडेंट थे, तो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, रोहित की जीत हुई थी, ये गंभीर गैंग की हार हुई थी। गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रो रहा था, जोर जोर से, छाती पीट पीट करके रो रहा था। वैसे राजीव शुक्ला को ही होना चाहिए था, राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई में बहुत दिनों से हैं, उनको ही बनना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है। बीजेपी नहीं बनने देगी ना। बीजेपी का भी तो अपना वो है ना, वर्चस्व बनाना है, हर जगह वर्चस्व। सीमेंट खरीदना है, हाँ, बीजेपी का सीमेंट खरीदो। एलमीरा वैसे अगर खरीदना है, सुनो हाँ, भाई, बीजेपी का सुनो भाई, एलमीरा खरीदो। हर चीज बीजेपी, हर जगह अडानी घुस ही रहा है। मैंने कह रहा हूँ फर्नीचर भी सुनो, अडानी बनाएगा, सीमेंट भी अडानी बनाएगा, पर ये क्या कहते हैं, स्टील भी अडानी बनाएगा, एजुकेशन भी अडानी करेगा, सब चीज अडानी अडानी अडानी, चारों तरफ अडानी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ब्रिजेस, हाँ, हर चीज अडानी। अरे पूरा देश ही अडानी धीरे धीरे करके खरीद लेगा। आरसीबी भी अडानी ही खरीद रहा है। हाँ, 11 बच्चों की मौत हो गई, फंस गया आरसीबी। ले बहन चो, अब जेल जाओ, नहीं तो देश छोड़ के भागो, और नहीं तो तुम आ जाओ। आरसीबी को मैं पेल दिया तुम्हारी भाई इन्होंने। पिताजी। अरे विराट कोहली लंदन क्यों गया भाई? साला इन्होंने इन्होंने खूनी साबित कर दिया था मीडिया में। हाँ, मीडिया वाले अगर बैठ जाएं, ये सारे मोदी के चैनल हैं, मोदी का चैनल अगर बैठ करके बोले, देखो खूनी मोदी ने कोहली किया। है, देखो इसने खून किया है 11 बच्चों का, देखो ये जश्न मना रहा है, लोग मर गए हैं तो देखो ये नाच रहा है। क्या विराट कोहली अंधा है? उसको पता नहीं है कि भाई मैं एक क्रिकेटर था,
मैं मैनेजमेंट नहीं देख रहा था, ना तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, ना तो मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैंने क्यों कोहली को वहां पे सपोर्ट किया? रोहित एफसी, धोनी एफसी मिल करके कोहली को गाली दे रही थी जस्ट बिकॉज की आरसीबी एक ट्रॉफी जीत गई है, एंड उसके बावजूद भी मैं सारे रोहित एफसी को मैंने गाली दी, सारे धोनी एफसी वालों को गाली दी। क्यों? क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। मैंने विराट का साथ दिया। विराट कोहली कहाँ गलत है? उसकी क्या गलती है? तुम सही साले कहा। आरसीबी एक ट्रॉफी जीत जाते, तुम्हारी गांड जल जाती, किलस जाते हो, और किलसने के बाद जो जो है तुम विराट कोहली को खूनी साबित करते हो। शेम ऑन यू। अभिषेक त्रिपाठी लिख रहा था, एक और ऐसे ही जितने भी सब हैं भाई, कोहली खूनी अरे है, भाई कोहली ये भी लोग विलन है, जर्नलिस्ट कोहली नहीं है क्रिमिनल भाई। है। हाँ, ये भाई, ये ये चीज ये चीज अरे क्या भाई, दर्शाती है? ये चाहते थे कि आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीते, इनका पूरा प्लान यही था। अबे भाई, ट्रॉफी जीतना हटाओ ना, ट्रॉफी जीती ना जीते, मुद्दा क्या है? तुम कहाँ ट्रॉफी ट्रॉफी कर रहे हो? ट्रॉफी कौन सी बड़ी चीज है यार? ट्रॉफी ना जीते, रन्स ना बनाए, मुद्दा क्या है तुम्हारा? मुद्दा ये मैं बता रहा हूँ कि विराट कोहली को खूनी साबित किया जा रहा था, विराट कोहली को आरसीबी केसेस तो में है ही फंसाया यही जा रहा मुद्दा है। था। अबे भाई सुन तू, विराट कोहली के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे थे, विराट कोहली को उसमें फंसा रहे थे, विराट कोहली को जेल डालने की साजिश कर रहे थे, विराट कोहली को मीडिया उसको क्रिमिनल, खूनी, बच्चों के हत्यारे के रूप में पेश कर रही थी। मुद्दा ये है, समझे? धोनी एफसी, रोहित एफसी को मैंने क्यों पेला? क्योंकि एक आरसीबी के जीतने पे ये भूल गए कि ट्रॉफी तो एक अलग चीज होती है। ये जो चीज हो रही है ना विराट के साथ, ये एक प्लानिंग के तहत विराट कोहली का इमेज खराब किया जा रहा है, विराट कोहली को फंसाया जा रहा है, विराट कोहली को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से विराट के साथ गलत किया जा रहा है, तो मैंने विराट का साथ दिया। जहाँ विराट गलत नहीं रहेगा, सही रहेगा भाई, मैं विराट के लिए लड़ जाऊंगा सबसे। तो वहां पे विराट कोहली ने क्या डिसाइड किया? अनुष्का, चल लंदन रहेंगे। इस देश की सरकार, इस देश की मीडिया, अगर इस देश के लोग और सोशल मीडिया पर लोग मुझे इतना ज्यादा इस तरह से, मैंने देश का इतना नाम रोशन किया, इतने साल देश को रिप्रेजेंट किया, 7 साल तक कप्तानी, 5 साल तक ओडीआई T20 में, इतना सब कुछ करने के बाद, अगर ये देश मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं मानता, अगर इस देश की सरकार, देश की मीडिया अगर मुझे इस तरह से पेश कर रही है, तो अब क्या करना रह गया है? बताओ, अब क्या बच गया है विराट की जिंदगी में जो जो चीज अचीव करना चाहता है? कुछ है? जब देश की सरकार, जब देश का मीडिया, देश के सोशल मीडिया में इतने हेटर्स हों, जब पीछे पड़ जाएं, तो फिर भाई क्रिकेट का क्या मतलब रह जाता है? अगर हेट ही करते हो भाई, तो वो जा ठीक है, चला गया, खुश, खुश हो, विराट चला गया। अब तो तुम्हें नहीं चुभ रहा होगा, अब तो तुम बहुत ही शांति से जी रहे होगे, मजा आ रहा होगा। ठीक है, जियो। जो तुम चाहते थे विराट कोहली ने कर दिया, अभी भी विराट को गाली दे रहे हो। क्या सेंस बनता है? क्या सेंस बनता है बे? चला गया भाई, इसी वजह से तो चला गया, तुम सब हेट कर रहे थे, चला गया, शांति से जिंदगी तो जिए, अपने बीवी और बच्चों के साथ खुश तो रहेगा। तुम लोग इज्जत नहीं दोगे तो वो अपनी शांति से जिंदगी तो जिएगा ना। तुम्हें तो फील नहीं होता कोहली का दर्द, कोहली को जिस तरह से चीजें इन्होंने की थी, मुझे तो फील हुआ था, मुझे तो फील हुआ था। भाई देखो, कोहली रोहित का दुश्मन रहा है क्रिकेट फील्ड पे, ऑन फील्ड पे, लेकिन फिर भी कोहली ने देश को बहुत कुछ दिया है, एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन। और उसके साथ देश की सरकार को, देश की मीडिया को इस तरह से कोहली के साथ नहीं करना चाहिए था, बहुत ही गलत था वो। मुझे आज भी वो चीज याद आती है ना, तो मुझे रोना आ जाता है। कोहली कोई खूनी नहीं था भाई,
कोई क्रिमिनल नहीं था, जिस तरह से मीडिया ने उसको प्रेजेंट किया। अगर ऐसे ही तुम अपने देश के खिलाड़ियों को क्रिमिनल और खूनी बना के पेश करोगे भाई, तो क्या मतलब है क्रिकेट का? हम्म? धोनी को बोलोगे बहनचोद फिक्सर है, धोनी को बोलोगे साला ये जेल में ये करता है, बोलोगे स्कैमर है, बोलोगे धोनी ने तो ये किया है। भाई जब धोनी को इतना डिग्रेड करोगे, कोहली को इतना डिग्रेड करोगे, रोहित को इतना डिग्रेड करोगे, भाई इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर? यार क्रिकेट वाइज तुम नफरत करो ना, कि क्या कैप्टेंसी ले ली, बैटिंग नहीं सही कर रहा है, जायसवाल की जगह खा रहा है, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। दिनेश कार्तिक ग्रूम नहीं हो पाया धोनी की वजह से। जो भी बोलना है क्रिकेट वाइज बोलो। और ये क्या तरीका होता है यार? कोहली को खूनी बोलोगे, धोनी को फिक्सर बोलोगे, अपने ही क्रिकेटर्स को इतना गंदा। फ्लैट चोर धोबी, ये क्या है भाई? कौन सा तुम्हारा फ्लैट चोरी कर गया? हाँ, खुद ही आर्टिकल लिख, खुद ही वो जो है ना फेक अकाउंट से आर्टिकल बनाते हो, उसको रिट्वीट करते हैं सारे चोकलियंस, और उसको रिट्वीट मार मार करके खुद ही ऑर्गेजम ले रहे हैं। क्या माधरचोद वाली हरकतें हैं यार? अपने देश के 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हुए कप्तान को हाँ ट्रेंड करवा रहे हो। अपने ही देश के इतने बड़े क्रिकेटर को खूनी बोल रहे हो, हाँ, क्रिमिनल बोल रहे हो, बच्चों के हत्यारे के तौर पे उसको पेश कर रहे हो। जब तुम्हें अपने ही क्रिकेटर्स की इज्जत नहीं है, तो तुम क्या क्रिकेट देखते हो भाई? क्या क्रिकेट फैन बनोगे? ना तो मैंने आज तक धोनी को कभी इस तरह से जलील किया, ना तो मैंने कोहली को कभी इस तरह से बोला। भाई जब भी मैं बोलता हूँ एज ए क्रिकेट फैन बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे यार ट्विटर पे देखता हूँ ना साला, धोनी को इतना गालियां देते हैं बेवजह, कोहली को इतनी गालियां देते हैं, रोहित शर्मा को इतना फिटनेस पे ट्रोल करते थे, अब फिटनेस कर लिया तो एक बार अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ भाई देखो कितना फिटनेस कर रहा है। करो तो अप्रिशिएट भाई। फिटनेस को लेके ट्रोल करते थे, फिटनेस को लेके मीम्स बनाते थे, मोटा पेट दिखा दिखा करके एडिट कर करके उसको गालियां देते थे। अब पेट अंदर कर लिया ना, अब फिटनेस कर लिया, तारीफ किधर है? हाँ, तारीफ किधर है? यार इतना हेट मत करो बेवजह। सेल्फलेस तरीके से खेलता था, इंटेंट के साथ खेलता था, गालियां देते थे। अब फिर से वापस से वो जो रोहित शर्मा था, जो आराम से स्लो स्टार्ट एंड देन लंबी पारियां खेलता था, तब कुछ लोग को इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यार अगर तुम्हारा मकसद ही है हेट करना, तो तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता, कोई क्रिकेटर नहीं, चाहे रोहित हो, धोनी हो, कोहली हो, कोई नहीं खुश कर सकता। और अपने दिल से हेट निकाल दो भाई। हाँ, कोई चोक करता है कहीं इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में तो तुम उसको पेल सकते हो, लेकिन जिस वजह से अगर पेले हो, अगर वो अच्छा करता है तो उसकी तारीफ भी तो बनती है ना। भाई जडेजा धोनी से कप्तानी छीना था जब सीएसके में था 2022 में, तो उस समय किसी ने बोला कि भाई धोनी के साथ गलत हुआ है? हाँ, उस समय किसी ने धोनी की बात की कि धोनी से कप्तानी कैसे छीन सकता है जडेजा? कैसे इसने गैंग वार किया था सीएसके के अंदर, कैसे इसने सारे प्लेयर्स को अपनी तरफ मिला लिया था और धोनी की कप्तानी छीनी थी, और धोनी ने इसको 20 सीजन में ही सैक कर दिया और टीम से उठा के फेंक दिया। तब तुम्हारा कहाँ गया धोनी प्रेम? जडेजा दूध का धुला है। हाँ, जडेजा ने अभी रोहित शर्मा के साथ जो धोखा किया है, उसको कैसे तुम भूल सकते हो? गंभीर के साथ मिल करके मजे ले रहा है। रोहित शर्मा ने इसको इतने सारे वर्ल्ड कप्स खिला दिए, उसके बावजूद भी रोहित को धोखा दिया। अब तुम कहोगे भाई कि रोहित शर्मा का साथ छोड़ना और गंभीर का साथ पकड़ने का मतलब क्या है, और अच्छे से एक्सप्लेन करो। भाई साथ देने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा जो प्लान बता रहा है कि हमें ये खेलना है, ये नहीं खेलना, इस मैच में तुझे खेलना है, इस सीरीज में नहीं खेलना है, इसकी तुम्हारी जगह पे मैं इसको ग्रूम करूंगा, तुम्हारा ये प्लान है, तुमको इस तरह से बॉलिंग करनी है, इस बैट्समैन के खिलाफ प्लानिंग करनी है।
रोहित ये कह रहा है, जडेजा कह रहा है कि ना, अब मैं तेरी मर्जी से नहीं खेल रहा, अब मैं जो गंभीर कहेगा वो खेलूं। अब रोहित ने कहा कि मान लो मुझे कुलदीप यादव को खिलाना है, गंभीर कह रहा है जडेजा को कुलदीप की जगह खानी है, स्पिनर उसकी जगह खा जा। बोला हाँ खाऊंगा। अब तुम रोहित शर्मा का एक बंदा कुलदीप यादव की ही जगह तुम खा रहे हो, और रोहित शर्मा का जो प्लान है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो। गंभीर जो प्लान दे रहा है उसको तुम फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब ही होता है कि तुम गंभीर के बंदे हो। तुम ऋषभ पंत की टेस्ट कप्तानी खा रहे हो, वाइस कैप्टेंसी खा रहे हो। तो जब सारी एक्टिविटी तुम रोहित के अगेंस्ट में कर रहे हो, और अब जब रोहित शर्मा और धोनी एक साथ आ चुके हैं, तो तेरा सीएसके में क्या काम माधरचोद? हाँ, तेरा सीएसके में क्या काम? निकल यहां से। तो सीएसके में क्या कर रहा है? हाँ, धोनी हेटर, रोहित हेटर, भाग यहां से। धोनी को हेट करता है, रोहित को हेट करता है, और सीएसके में बैठा है, मजे ले रहा है। इधर गंभीर से मजे ले लूं इंडियन टीम में, उधर सीएसके के पूरे फॉलोअर्स को अपनी तरफ, है ना, वो कर लूं, क्या कहते हैं, उनसे सपोर्ट लेता रहूं। मजे ले रहा है तू बहनचोद वहां पे सीएसके में बैठ के। एक बंदा संदीप भाई थम्स डाउन कर रहे हैं। तो भाई आपके पास कोई रीजन है कि धोनी ने जडेजा को क्यों हटाया? आपके पास रीजन है रैना क्यों निकला, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर क्यों निकला, फैफ डुप्लेसी, वाटसन, अंबाती रायडू क्यों निकला? आपके पास है? जवाब है तो मुझे दो, और जब जवाब नहीं है तो मेरे पास जवाब है तो सुनो। नहीं तो तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो दो। ट्विटर पे किसी के पास जवाब नहीं है। दिमाग होगा तब तो जवाब होगा ना। न्यूज तो सबको पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है। न्यूज सीएसके के जो सबसे बड़ा फैन है उसको भी पता है न्यूज से क्या होता है। कारण क्या है बताओ? कारण है तुम्हें पता? कौन है बताएगा? जर्नलिस्ट बताएंगे? वही सब बातें नहीं बताते। मैं तो एक फैन हूं, मैं तो बताऊंगा। मैं ना कोई जर्नलिस्ट हूँ, ना कोई पीआर का हिस्सा हूँ, ना किसी से पैसे लेता हूँ। मैं तो पिछले 13 साल से हूँ ट्विटर पे, 12 साल से। मैंने तो धोनी को सपोर्ट किया है, मैंने तो कोहली की पूरी कप्तानी में सपोर्ट किया है, मैं तो रोहित शर्मा की पूरी कप्तानी में सपोर्ट किया है। तो मुझे कौन रोकेगा? तो इसलिए मुझे अरे पता भाई, भी है, इसलिए मुझे पता भी है कि खेल क्या है। समझे? एक अरे एक बंदे मिनट ने भाई, बोला ये है भाई बताओ। शुरू से बता दो भाई, शुरू से बता दो क्या हुआ है ये जडेजा वर्सेस सीएसके में। शुरू से बताऊं भाई? अरे एक मिनट भाई, मेरा ये सवाल है कि ये सीएसके वाले किसको दे रहे हैं? जडेजा को दे रहे हैं कि पथरेना और एक और खिलाड़ी ना उसको दे रहे हैं, जो पथिराना, सैम करन? पथिराना जा रहा है। सैम करन भी जा पथिराना, रहा है। पथिराना जा रहा है। पथिराना का जो कोच है ना, कलू लागे, हम्म, उसने इंस्टा पे पोस्ट डाला है, पिंक, पिंक कलर, वो पोस्ट डाला है उसने। अच्छा। ठीक है। और हाँ। जडेजा? जडेजा, जडेजा तो अंडरग्राउंड हो गया है, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया। नहीं, ये जडेजा को भी कह रहे थे ना, पहले जडेजा को बाहर करेंगे, जडेजा ट्रेड कर रहा है। जडेजा को बाहर कर दिया भाई। हाँ, भाई रोहित शर्मा का हेटर अब सीएसके में नहीं रह सकता। रोहित का हेटर पांड्या, रोहित का हेटर होंगुरिया मुंबई में नहीं रह सकता। जल्द ही इन सबकी विदाई होगी। ये जहां भागना चाहे भागें। अब मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का ना हाथ पहुंच चुका है। अब तो सीधे गर्दन पकड़ पकड़ के उठा उठा के फेंकेगा। बहुत भाई इन सब माधर चौधरी ने ना 5 साल तक पूरा रोहित ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है भाई, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। 23 का वर्ल्ड कप वो डिजर्व करता था जीतना। समझे? 11%। इन्होंने कितने ही लोगों हरवाया ने था चोक वो। किया? हाँ, कितने लोगों ने चोक किया? लोडू ने चोक किया, होंगुरिया ने चोक किया, अय्यर ने भी चोक किया, गिल ने भी चोक किया, जडेजा ने भी चोक किया, शमी ने चोक किया, बुमराह ने चोक किया,
हाँ, सबने तो ही चोक किया है भाई। तो फाइनल में कौन सा चोकर नहीं था, बता दो मुझे। और सबसे बड़ा चोकर ये साला केएल राहुल, मेडन ओवर खेल रहा था, डॉट बॉल, और इतना स्लो खेल खेल करके भाई पूरा मैच हरवा दिया। और विकेट कीपिंग करने आया तो सारे गेंद पीछे छोड़ छोड़ के चौके दे दिए। इसने ही तो क्या? करवाया था वो। हाँ, क्या ऐसे करते केएल हैं राहुल बताओ? ने ही करवाया था। हाँ, एस एस भाई आप बोलो, केएल राहुल के ऊपर दो शब्द बोलो भाई। बोलिए एटमैन भाई, सुन रहा हूँ मैं। बाकी यार, केएल राहुल को तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि 2023 वर्ल्ड कप का पूरा कल्प्रिट ही केएल राहुल है। अरे यार, 107 बॉल में 66 रन। अगर वो रन ऑफ बॉल भी खेलता तो 40-45 रन एक्स्ट्रा होते हम लोग के। पर वो 40-45 रन मायने रखते भाई। और इतने छोटे टारगेट में जब टीम डिफेंड करने आई, पहले ही तुम 20-25 रन बाई का जब खा जाओगे भाई, तो प्रेशर ही तुमने पूरा ऑफ कर दिया। ना पीछे से तुम्हारी कोई आवाज आ रही है, ना साला तुम्हारा कोई वो दिख रहा है, जोश दिख रहा है। आते ही बहन चो तो बाई पे बाई चालू हो गया पहली बॉल से। पूरा प्रेशर रिलीज हो गया भाई। छोटे टारगेट में तुमको टीम को जल्दी पकड़ना होता है। जब तुम्हारा कीपर इतना झांठू हो, जो कि पहले बैटिंग में पूरा मैच खराब करने के बाद कीपिंग में खराब करने में तुला हो, तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। और वही हुआ एटमैन भाई। पर यार, कैसी भी परिस्थिति हो, 107 110 बॉल में 60 रन तुम कैसे बना सकते हो यार? वहां बहन चोद बॉल ही तो आ रही थी ना, पत्थर तो कोई मार नहीं रहा था। तुम्हारा स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 3 विकेट चलो गिरे थे। 3 विकेट वनडे क्रिकेट में कोई ज्यादा थोड़े होते हैं। 3 विकेट गिर गए यार। तुम पार्टनरशिप बनाओ, विराट कोहली तो खड़ा था ना। तुम यार बटलर टाइप की इनिंग खेलो या कुछ करो। तुमने साला पूरा का पूरा मेडन ओवर पे मेडन ओवर खाकर, जो तुमने T20 2022 वर्ल्ड कप में किया, वही तुमने 2023 में किया। तुमने सीखा कुछ नहीं भाई। और पूरा फाइनल हरवा दिया साला तुमने एक तरफा। वरना वो 40 रन अगर एक्स्ट्रा हमारे पास होते तो 240 जगह 280 का टारगेट होता भाई, तो मैच में अलग रोमांच रहता। एक बंदा बोल रहा है, क्या भाई अभी तक तुम कोविड टाइम वाला एजेंडा चला रहे हो, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। बेटा, एजेंडा चलना बंद हो गया है क्या? टीम में पॉलिटिक्स होनी बंद हो गई है? अब तो और जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। पहले तो पॉलिटिक्स थोड़ी सी होती थी। क्रिकेट 90% 95% क्रिकेट होता था, 5% पॉलिटिक्स होती थी। अब तो 90% पॉलिटिक्स होती है भाई। और अब 10% क्रिकेट होता है। तो क्रिकेट की बात कौन कर ही रहा है? कौन निकला, कौन गायब हो गया, कौन नहीं खेल रहा है, यही सब तो बातें ही चल रही हैं। क्रिकेट पे बात कौन कर रहा है मुझे बताओ। मेरी पूरी टाइमलाइन पे क्रिकेट की चीज तो है ही नहीं। मुझे मेरे पूरे टाइमलाइन में ये जो T20 सीरीज हुई है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है, गिल गंभीर आगर कर कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब आईपीएल में पीछे पड़े हुए हैं। और उससे पहले हिटमैन भाई, जब परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होना ही बंद हो गया, जब पॉलिटिक्स बेस्ड ही हो रहा है और जब लॉबी बेस्ड ही हो रहा है भाई, तो परफॉर्मेंस की बात करना तो सीधे गलती है, बकचोदी है। भाई यहाँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ईसीबी वाला थोड़े है कि परफॉर्मेंस को अब रिवॉर्ड देखो, किया जा रहा है। यहाँ तो पूरी अभी एक पॉलिटिक्स बंदा, है बीसीसीआई अभी में। 2 दिन से ऋषभ पंत इंजर्ड था। और कप्तानी ये तुम्हारा 3 फुटिया जो है साई सुदर्शन गुजरात कोटा का, ये 3 फुटिया कर रहा था। और केएल लोडू कर रहा था। दोनों के दोनों ने कप्तानी की और 400 रन चेस करवा दिए। अब ये गिल गिल की पीआर, केएल लोडू के कुछ फैंस और कुछ गिल के कुत्ते टैग करके लिख रहे हैं, भाई पंत की कप्तानी में हार गए भाई। एक तो पहले सीरीज ड्रॉ हुआ है, और पंत ने कप्तानी की नहीं, दो दो दिन से वो था नहीं। ठीक है, जब से उसको चोट लगा है। तो 2 दिन से साला कल से लेकर के आज तक कैप्टेंसी तुम्हारा साई सुदर्शन कर रहा था, और केएल राहुल उसकी मदद कर रहा था। किस बेसिस पे तुमने ये बात बोली कि पंत की कप्तानी में हार गए? जब पंत अवेलेबल ही नहीं था, पंत इंजर्ड था दूसरे दिन ही, तो साला पूरी कप्तानी तुम्हारी साई सुदर्शन और केएल राहुल ने किया। तो मैच तो उनकी वजह से हारे हो भाई। और पंत जब अवेलेबल था फर्स्ट टेस्ट मैच में, तो उसकी कप्तानी में तो तुमने टेस्ट मैच जीता है। तो अगर इस तरह से देखोगे, तो पंत ने तो तुम्हें टेस्ट सीरीज जिता दिया। माधर चौथ, पहले तू हरवाता है अपने गुजरात कोटे के बंदे से, और फिर ब्लेम डालता है पंत के ऊपर। हाँ, पूरे 2 दिन से ये केएल लोडू और साई सुदर्शन कप्तानी कर रहा था। पंत दूसरे दिन ही अनअवेलेबल हो गया था। और फिर भी इन माधर चौधों का देखो हिम्मत, ये बात बोलने की कि अरे यार केएल राहुल ये पंत की गलती है।
पंत होता ना तो 2-0 से सीरीज हम जीत गए होते। माधर चोद कहीं के। ऐसे ऐसे लोग हैं ना भाई, मतलब गाली देने के अलावा इनके पास, इनको भाई किसी तरह वो कर ही नहीं सकते। अरे कुछ नहीं हिटमैन भाई, पूरा पीआर का गेम हो चुका है क्रिकेट। और बहनचोद ये देखो ना यार, केएल राहुल की रिटायरमेंट किए जाने वाली है 2 साल में, और अभी उसका तुम देखोगे तो पीआर ऐसा है कि हर हर 2 महीने में उसका नया वर्जन आता रहता है। जैसे बहनचोद बीएमडब्ल्यू का कोई मॉडल लॉन्च हुआ और उसका नया वर्जन आ रहा हो। केएल राहुल 2.0, केएल राहुल 3.0, केएल राहुल 4.0। बहनचोद कभी तो वर्जन का एंड होगा ना यार, और कभी तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आनी चाहिए। कुछ है नहीं, बस पीआर है। और भाई ये पीआर के दम पे ही ये बंदा रेलेवेंट है, वरना 2023 वर्ल्ड कप के बाद इसको एक मैच नहीं मिलना चाहिए था भारत की तरफ से। पर इसको मिली क्या, सिंपैथी मिल गई। और कुछ चूतियों ने उसके 66 बॉल पे, अरे 110 बॉल पे 66 रन की पारी को भी डिफेंड कर लिया। और आज भी ये रेलेवेंट बना हुआ है, तो बस पीआर के दम पे और कुछ नहीं। तो एसएस भाई देख रहे हो, मेरी एक एक बात अब सब सच हो रही है। हो रही है कि नहीं बताओ। इसीलिए कहता हूँ भाई, अब देखो आईसीसी का चेयरमैन कौन बनने वाला है? सौरव गांगुली। न्यूज आ चुकी है। जब आईसीसी का चेयरमैन सौरव गांगुली बन जाएगा और चीफ सिलेक्टर रोहित का बंदा बन जाएगा, तो कोच भी सैक होगा और गिल भी सैक होगा। इसलिए धीरे धीरे ही सही, बट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यही कहते हैं ना, वक्त वक्त के साथ चीजें बदलेंगी, लेकिन वही बात है कि वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। और वो वक्त का इंतजार किसी को नहीं होता, ना मुझे है ना आपको है। ऐसे ऐसे भाई, आपको मैं बोल रहा था ना कि भाई संजू जो है ना रोहित का बंदा है। आप मानते नहीं थे, अब मान चुके होगे शायद। पता है, ट्विटर पे एक बंदा नहीं है ना जो ये बोल सके कि भाई संजू का सिलेक्शन सीएसके में क्यों हो रहा है। मुझे एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए ना। कोई है बताने वाला? कोई नहीं। क्यों? शॉकिंग है सबके लिए। अरे संजू सैमसन सीएसके में। संजू सैमसन सीएसके में। उससे ज्यादा शॉकिंग और भी चीज है, जडेजा सीएसके से बाहर। हैं? क्या बात कर रहे हो? जडेजा सीएसके में नहीं रहेगा? हाँ नहीं रहेगा। है किसी के पास जवाब? कोई देगा मुझे जवाब कि जडेजा सीएसके में क्या दिक्कत होगी? कोई मुझे बताएगा कि सीएसके और संजू में क्या दोस्ती हो गई? धोनी और संजू कब मिले थे? कभी मिले थे क्या? कभी नहीं मिले थे। अबे रोहित शर्मा है, वो रोहित शर्मा है जो सब कर रहा है, समझे। रोहित का बंदा संजू, रोहित का दुश्मन जडेजा, पंत की टेस्ट की वाइस कैप्टेंसी तक छीन लिया। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना तुम्हें, तो समझ जाओ। जो पंत का दुश्मन वो रोहित का दुश्मन, ऐसे तो समझ में आता है। और जडेजा सीएसके में, जडेजा धोनी की टीम में, संजू सैमसन रोहित का बंदा। अब तो सीएसके में खेले गए। अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो वो फिर से स्टोरी शुरू से बतानी पड़ेगी। बताता हूँ। हेलो कुणाल, इतने दिनों बाद। जिंदा हूँ भाई, आप बताओ। बस कुणाल, मजा आ गया, जडेजा सैक हो गया तो। भाई बोझ है भाई, सीएसके पे भगाओ उसको। वही तो,
ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए भाई गंभीर से सेटिंग कर लिया, और उधर धोनी की टीम को भी बर्बाद भाई कर रहा है। प्रैक्टिकली बोलूं तो 2023 के बाद उसकी 2023 की फाइनल के बाद कंट्रीब्यूशन है नहीं उतनी उसकी, उतना मतलब जितना आरआर सीएसके फैंस कर रहे हैं उतना करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट ये सब इमोशन से नहीं चलता है भाई, इमोशन के ऊपर उठ के भी देखा जाता है तभी आती है कप वगैरह। रायना रायना के यार लिए भी रो रहे थे ना तुम लोग 2020 में कि भाई रायना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब नहीं होता भाई, ये सब ये क्या है भाई, तुम कोई भी फ्रेंचाइजी देख लो ना, वो कभी एक प्लेयर पे लाइफ टाइम थोड़ी स्टिक होके चल सकती है। राइडू एक बहुत बड़ा फैक्टर था मुंबई इंडियंस में एक टाइम पे, वो भी मूव ऑन कर गया। आरसीबी में चहल एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, तो वो भी चला गया। भाई ये सब अगर तुम लाइफ टाइम एक प्लेयर को अपने इसमें बांध लो, ये थोड़ी, ये तो फालतू चीज हो गई ना। ये मेरे को यूजलेस लगा भाई, ये तरह जो रंडी रोना ये लोग कर रहे हैं बैठ के कि भाई जडेजा इसमें नहीं जाना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। भाई ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, ये एक फ्रेंचाइजियल क्रिकेट है, इसमें टफ कंपटीशन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। बोलो भाई हिटमैन भाई, तुम्हारा ही स्पेस है। कुणाल भाई, कहानी और भी लंबी है। कहानी लंबी इसलिए है क्योंकि रैना या कोई भी जो बैट्समैन है ना, मतलब उनकी पिलाई धोनी ने इसलिए की थी क्योंकि वो रोहित शर्मा के बंदे थे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो।